बचपन मेरे मुस्तफा का जनाब हजरत हलीमा सादिया के यहाँ पर गुजरा है। जनाब हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका की परवरिश की है। अल्लाह अल्लाह आओ जनाब हजरत हलीमा सादिया से मालूम करते हैं। हलीमा ये बताओ मेरे आका का बचपन कैसा है? अल्लाह अल्लाह जनाब हलीमा सादिया फिर बताएंगी। हलीमा सादिया बयान करती है मेरे आका जनाब सैयदे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इतना प्यारा है। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम जब से उस बस्ती के अंदर पहुंचे, मेरे मुस्तफा के पहुंचने से ऐसी बरकतों का ज़हूर हुआ, ऐसी बरकतें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, ऐसी रहमतें नाज़िल फरमाई कि उस बस्ती के अंदर से वबाएं दूर हो गई, बलाएं भाग गई। अल्लाह अल्लाह जंगल के जानवरों ने उस बस्ती के लोगों को सताना छोड़ दिया, उस बस्ती के लोगों को तकलीफें पहुंचाना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखी तो लोग ज़ियारत के लिए चौक पर चौक आने लगे। अल्लाह अल्लाह किसी का बच्चा बीमार हो जाता, मेरे मुस्तफा करीम के तलवों का धोबन लेकर वो अपने बच्चों को पिलाते, उनके बच्चों को शिफा मिल जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब किसी का भी बच्चा बस्ती में बीमार हो बस हलीमा के दरवाजे पे आ जाता, हलीमा अपने बच्चे के तलवों का धोबन दे दे। अल्लाह अल्लाह जनाब हलीमा सादिया ने अपने मकान के आगे एक छोटा सा हौज बनाया और उसमें पानी भर दिया और मेरे मुस्तफा करीम के कदमों को उस पानी में डाल के निकाला और फिर ऐलान कर दिया, ओ बस्ती वालों, जिसे भी मुस्तफा के तलवों का धोबन चाहिए वो मेरे दरवाजे पे आ जाए, मेरे दरवाजे पे तलवों का धोबन मौजूद है, जिसे भी जरूरत हो आए आकर जितना चाहे ले जाए। इसीलिए तो मेरे आका आला हजरत ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और मेरे मुस्तफा की शान क्या है? जैसे जैसे मुस्तफा करीम की उम्र बढ़ रही है आप देखते हैं कि बस्ती के लोग जानवरों को लेकर बकरियों को लेकर जंगल में जाते हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपनी रज़ाई मां जनाब हजरत हलीमा सादिया से कहा, अम्मी जान ये बताओ ये सारे के सारे बकरियों को लेकर जानवरों को लेकर कहां जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं ये जंगल जाते हैं जानवरों को चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जंगल इन जानवरों को चराने के लिए जाऊंगा। हजरत हलीमा सादिया बड़ी फिक्र भी करती थी, पहले इनकार किया लेकिन मेरे आका ने इसरार किया तो इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह दूसरा दिन आया, जनाब हजरत हलीमा सादिया के अपने सगे बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला वो बकरियों को लेकर जाते हैं, लेकिन आज मेरे मुस्तफा को साथ में लेकर जा रहे हैं। जैसे बकरियों के रेवड़ के करीब गए, बकरियों की रस्सियां खोल दी मगर बकरियां अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। वो बकरियां रोजाना जरा सा करीब जाते तो भागने के लिए तैयार हो जाती, रस्सी खोलते तो दौड़ती हुई आगे आगे जाती, लेकिन आज कोई भी बकरी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह हैरान है क्या मामला है? अपनी वालिदा से कहते अम्मी जान आज तो बकरियां हिलने का नाम नहीं ले रही है, आज तो बकरियां आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका को देखा, अल्लाह अल्लाह कहने लगी अगर बकरियों को ले जाना चाहते हो तो सुनो, पहले अपने भाई मोहम्मद को आगे कर दो, इसलिए कि जब तक बकरियां आगे नहीं जाएंगी जब तक मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा आगे नहीं जाएंगे, जब तक इमामुल अंबिया आगे नहीं बढ़े बकरियां आगे नहीं बढ़ी। जब आका को आगे किया गया तो बकरियां पीछे पीछे चलने लगी। बकरियां भी जानती थी कि ये अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है, अदब करती थी बकरियां भी, जानवर भी मेरे आका का अदब करते थे। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम जाने लगे बकरियों को चराने के लिए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला भी अजीब अजीब मनाजिर देख रहे हैं। आका अगर जंगल में धूप में खड़े हैं तो बादल आकर सर पे साया कर लेता है, अगर किसी दरख्त के नीचे खड़े हुए साया दूसरी तरफ था मगर उसने अपना साया मेरे आका के सर पर कर दिया। जंगल के जानवर आते आका के कदमों में सर डाल देते, सजदे करने लगते, सरकार की जियारत करते, जानवर अदब के साथ आते अदब के साथ वापस जाते। हजरत अब्दुल्ला सारे मंजर देख रहे हैं, घर आकर शाम को अपनी वालिदा से कहते हैं अम्मी जान मैंने आज जंगल में ऐसे ऐसे मनाजिर देखे, मैं हैरान हूं। कहा बेटा तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा जहां मेरा भाई मोहम्मद खड़ा होता वहां बादल आकर साया कर लिया करता, जंगल के जानवर की जियारत किया करते। हजरत हलीमा सादिया कहती है बेटा ये मामूली बच्चा नहीं है, तू इस बारे में किसी से जिक्र न करना, किसी को बताना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा ये हुआ कि मुस्तफा करीम को मौसमी बुखार आ गया,
3 दिन तक मेरे मुस्तफा जंगल नहीं गए बकरियों को चराने के लिए। 3 दिन मेरे आका नहीं गए तो हजरत अब्दुल्ला मेरे मुस्तफा के रज़ाई भाई दौड़े दौड़े आए अपनी वालिदा जनाब हजरत हलीमा सादिया के पास। अर्ज करने लगे, अम्मी जान, ऐ वालिदा, अपनी जो सबसे दूध देने वाली बकरी है उसे जंगल का शेर उठा कर ले गया, गजब हो गया। अल्लाह अल्लाह, जनाब हलीमा सादिया साथ साथ चली, मेरे आका भी चल पड़े। मेरे मुस्तफा करीम जंगल में पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला से फरमाया कि शेर ने बकरी को कहां से उठाया? उन्होंने इशारा करके बता दिया, फला जगह से उठाया। मेरे मुस्तफा करीम उस जगह पर गए, आका ने आवाज लगाई, या अबुल हारिस। इतना आवाज लगाना था, अल्लाह की कसम एक शेर नहीं आया, बल्कि जंगल में जितने शेर मौजूद थे सारे शेर निकल कर आ गए, सारे शेर आ गए निकल कर। अल्लाह अल्लाह, सबने अपने सर झुका दिए। एक बूढ़ा शेर पीछे पीछे आया, बकरी का कान मुंह में दबा कर ला रहा है, बकरी को लेकर आया, छोड़ दिया, बकरी उतर गई। ये आका के कदमों में सर डाल दिया इसने, और आका के कदमों में सर डाल कर करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ पैगंबरे खुदा, हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बकरी को खाएं, हमारी क्या जुर्रत कि हम आपकी बकरी को खाएं। अल्लाह के महबूब, आपकी बकरी को खाने के लिए नहीं पकड़ा था। या रसूल अल्लाह, 3 रोज हुए आप जंगल में नहीं आए, आपकी जियारत नहीं हुई, आप जब नहीं आए तो आपकी दीदार की तलब हमें तड़पाने लगी। आका, हमने आपकी बकरी को इसलिए पकड़ा, हमें मालूम था हम मुस्तफा की बकरी को पकड़ेंगे, छुड़ाने आका जरूर आएंगे। जब आका छुड़ाने आएंगे तो हमें आका की जियारत हो जाएगी, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जानवर भी इतनी मोहब्बत करते हैं, जानवर भी इतना प्यार करते हैं। अब अगर कोई 2 टांग वाला जानवर इनकार करे और आका को नहीं माने, आका की अजमतों का मुनकिर बन जाए, तो उन जंगल के जानवरों से भी बदतर है गया गुजरा है। मेरे मुस्तफा करीम से कायनात की हर शय मोहब्बत करती है, इसलिए मोहब्बत करती है कि परवरदिगार आलम अपने हबीब से मोहब्बत का तकाजा है, जिसकी वजह से तुम अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो। अगर प्यार न होता तो तुम रात में अल्लाह का जिक्र न सुनते, अगर मोहब्बत न होती अपने घर में जाकर बिस्तर पे सो जाते। ऐ जलसे में आने वाले, आज मैं तुम्हें अल्लाह का अज़ाब सुना के डराने नहीं आया, मैं तो तुम्हें रब की अताएं बताने आया हूँ, मैं तो तुम्हें रब का प्यार बताने आया हूँ। अल्लाह बंदों से प्यार कितना करता है, अल्लाह मोहब्बत कितनी करता है। रब तो चाहता ही नहीं है कि बंदा जहन्नम में चला जाए, परवरदिगार तो चाहता ही नहीं है कि मेरा बंदा दोज़ख में चला जाए। तुम कहोगे मौलाना अपनी जानिब से कुछ भी कहते रहो, हम नहीं मानने वाले। हाँ, मैं भी कहता हूँ, बात मेरी हो न मानना, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ बिल्कुल इनकार कर देना, और अगर रब का कुरान कहे तो मैं क्या तुम क्या, हर इंसान को मानना पड़ेगा। जब बात कुरान की आए इंसान बेबस हो जाता है। आओ मैं तुम्हें कुरान में अल्लाह का पैगाम सुनाता हूँ, तुम जरा झूम के कह दो क्या है प्यार का रिश्ता। रब इतना प्यार करता है, खुदा की कसम रब चाहता ही नहीं बंदा दोज़ख में जाए। मैं साबित करके रहूंगा इस बात को, मैं साबित करके जाऊंगा आपके दरमियान, अल्लाह नहीं चाहता मेरा बंदा दोज़ख में जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। परवरदिगार ने फरमाया, और अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, शुक्रगुजार बन जाओगे, और अगर तुम ईमान ले आओ, 2 चीजें, ईमान और अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की जात पर ईमान लाना, अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मान लेना, जबान से इकरार कर लेना, ईमान के तकाज़ों को पूरा कर लेना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अल्लाह अकबर। इन तमाम चीजों का इकरार करना, जबान से इकरार करना, दिल से मान लेना, इसी को ईमान कहते हैं। तो ईमान लाना जरूरी, अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। तो अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ऐसे बन जाओ तो तुम्हारा रब तुम्हें किस लिए दोज़ख में भेजेगा? क्या करेगा अल्लाह जो तुम्हें दोज़ख में डालेगा? अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें दोज़ख में डाले। रब नहीं चाहता तुम दोज़ख में जाओ, रब चाहता है तुम ईमान ले आओ, शुक्रगुजार बन जाओ।
फिर तुम्हें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया शर्त ये ईमान ले आओ और शुक्र अदा करो। आओ जरा गौर करो मेरे अजीजों, आगे बढ़ो। प्यार का रिश्ता है ना रब से हमारा। अल्लाह नहीं चाहता दोज़ख में जाए बंदा। पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने पैदा किया तो क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। जमीन में अपना, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो ऐलान किया था जमीन की खिलाफत दे रहा हूं, जमीन की खिलाफत दे रहा हूं। तो अल्लाह ने जमीन की खिलाफत दी थी तो पैदा करते ही जमीन पर भेज देना था, नहीं भेजा अल्लाह ने। कहां भेजा? पहले अल्लाह ने जन्नत में भेजा, जन्नत में भेजा अल्लाह ने। परवरदिगार आलम ने जन्नत में भेजा, जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। फिर हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया अल्लाह ने। हजरत आदम की बाई तसली से हजरत हव्वा पैदा हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में। अगर हम आलम ख्याल में सवाल करें परवरदिगार तूने पैदा किया था तो जमीन की खिलाफत का ऐलान किया था तो तूने जन्नत में क्यों रखा? फौरन जमीन पे क्यों नहीं भेजा? तूने पहले जन्नत में रखा फिर बाद में जमीन पे भेजा। तो गोया अल्लाह की कुदरत जवाब देगी है मेरे बंदे सुनो, मैंने आदम को बनाया तो मैं प्यार भी करता हूं, इंसान को बनाया तो इज्जतें भी दी हैं, मरातिब भी दिए हैं, प्यार भी बहुत है। कितना प्यार है परवरदिगार को बंदों से, कितना प्यार करता है अल्लाह तबारक व तआला। गौर से सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने पैदा किया तो पहले जन्नत में रखा, जन्नत दिखाई, जन्नत की बहारें, जन्नत के नजारे, जन्नत का हुस्न, जन्नत की वादियां, जन्नत के गुंचे, जन्नत के गुल, जन्नत के बूटे, जन्नत की कलियां, जन्नत की बहारें, सब कुछ दिखाया। अल्लाह ने जन्नत दिखाने के बाद में फिर दुनिया में भेजा है और मिजाज दिया है इंसान तुझे जन्नत दिखाई जा रही है, तुझे जमीन पे बाद में भेजा जा रहा है, जन्नत में पहले रखा जा रहा है, जमीन पे तू बाद में जाएगा। जन्नत को पहले देख ले, जन्नत के नजारों को पहले देख ले, जन्नत की बहारों को पहले देख ले, जन्नत की आसाइशों को पहले देख ले, जन्नत के गुलों खुर्चों को पहले देख ले, जन्नत के बूटों को पहले देख ले, जन्नत की कलियों का निखार पहले देख ले, ये हुस्न अपनी आंखों में बसा ले। जब तू दुनिया में जाएगा तो तुझे जन्नत याद रहेगी, तेरा रब भी याद दिलाएगा, रब का महबूब भी याद दिलाएगा, तू भी अपने ठिकाने को याद कर लेना। तेरा ठिकाना यही है, तेरा रब नहीं चाहता कि तू जब जमीन से वापस कहीं और तेरा ठिकाना हो तो कोई अलग हो। अल्लाह तो चाहता है जन्नत तेरा ठिकाना बने, इसीलिए परवरदिगार ने जन्नत दिखाई, फरमाया जमीन पे चला जा मगर जन्नत को देख के चला जा, जमीन पे जाना, जन्नत को याद रखना, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना ताकि तेरा रब तुझे इसी जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ने जन्नत में रखकर मिजाज देते, परवरदिगार ने फरमाया यही तेरा ठिकाना, इसे याद रखना। इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया, परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया, जन्नत दिखा दी। अब प्यार देखो अल्लाह का कितना प्यार है। फरमाया मेरे हुजूर ने कि अल्लाह बंदों से प्यार कितना करता है। हुजूर की बारगाह में साहबा मेरे आका ने फरमाया 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ मेरे बंदों मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हें इज्जतें दी, ऐ मेरे बंदों मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हें मरातिब दिए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अन्नी अनल गफूर रहीम, ये प्यार का रिश्ता अल्लाह ने फरमाया
परवरदिगार आलम ने ऐलान किया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। शहरत क्या है? कटी जिंदगी खत्म, जहां जिंदगी खत्म होती है उससे भी करीब परवरदिगार है। जहां से जिंदगी शुरू हो, जहां जिंदगी का इख्तिताम हो, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा करीब है, उससे भी ज्यादा करीब है। ये बंदों से प्यार है। तो रब क्या कहता है? परवरदिगार फरमाता है मेरे बंदो तुम ईमान लाओ और मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मुझे याद करने लगो। अल्लाह अगर हम तुझे याद करें तो फिर हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदो तुम मुझे याद करोगे तो बदले में ये मिलेगा, तुम बंदे हो के मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारा रब हो के तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ने ऐलान किया है मेरे बंदो तुम जमीन पे बैठकर इंसानों के दरमियान मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हें याद करूंगा। तुम इंसानों में याद करोगे, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान, परवरदिगार आलम फरिश्तों के दरमियान याद करेगा। और आगे फरमाया वश्कुरूली। अब शुक्र की बात चली तो जिक्र से बात शुरू होती है, शुक्र पे पहुंचती है। ये शादी है, ये जलसा है, ये क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ये उसका एक जरिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखा दिया है, ये इजहार तशक्कुर है। मौला तेरा फजल है, तेरा शुक्र है। शुक्र से होता क्या है? अल्लाह ताला नेमतें बढ़ा देता है। शुक्र अदा करने से होता क्या है? अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा देता है। आओ जरा मैं आपको ये भी समझा दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर है। कोहे दूर पे जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए, कलाम करने के लिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह से बात होती है, कलीमुल्लाह का खिताब मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर में जा रहे हैं, रास्ते में एक इंसान मिला। वो इंसान कहने लगा ए मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे दूर में जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया वो मालदार इंसान कहने लगा ए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, मेरा एक मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा क्या मारूजा है तेरा? वो मालदार कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना कह देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता की है। ए मूसा अल्लाह की बारगाह में जाकर कह देना ऐ परवरदिगार अब और ज्यादा दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती, ऐ मेरे मौला अब और दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती, अल्लाह मुझे और दौलत न दे। परवरदिगार मैं और दौलत नहीं संभाल सकता, या अल्लाह अपनी नेमतों को रोक दे, या अल्लाह इस दौलत को रोक दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तेरा मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। आगे बढ़े एक इंसान और मिला है। वो इंसान कौन है? एक गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी। एक गरीब आदमी मिला रास्ते के अंदर। उस गरीब आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा कहाँ चले? इसकी आवाज ऐसी कर दो जो दूर से ले, पास ना करना पड़ेगा। अच्छा है माइक आपका, मगर दूर से आवाज ले लो ऐसा। वो गरीब आदमी कहने लगा है मूसा अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो कलाम के लिए तो इतना करना, मेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना, मेरा भी मारूजा परवरदिगार की बारगाह में पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर देना ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरे पास न कुछ भी नहीं है, न माल है, न दौलत है, न सरवत है, न कोई सरमाया है मौला, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कह देना मौला कुछ भी नहीं दिया, या अल्लाह करम फरमा दे, कुछ दौलत मुझे भी अता कर दे, कुछ माल मुझे भी अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है मैं तेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा, तेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कोहे दूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे ऐ परवरदिगार आलम दो इंसान मिले, एक गरीब है एक अमीर है, एक ऐसा है जिसको बहुत दौलत मिली है, एक ऐसा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। ऐ मौला दोनों की फरियादें लेके
आया हूँ, परवरदिगार दोनों के मारूजात लेके आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया क्या है? कहने लगे मौला वो जो मालदार है वो कहता है कि दौलत बहुत ज्यादा हो गई, वो मालदार कहता है सरमाया बहुत ज्यादा हो गया, या अल्लाह वो कहता है संभाला नहीं जाता, परवरदिगार वो कहता है अब नेमतों को रोक दे, अल्लाह वो कहता है अब नेमतें संभाली नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा अगर वो कहता है नेमतों को रोक दिया जाए, वो कहता है नेमतों को यहीं पे रोक दिया जाए और ना नवाजा जाए, ए मूसा जाकर उससे कह देना कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे। वो शुक्र अदा करना छोड़ देगा, इधर अल्लाह नेमतों को रोक देगा और दूसरे की फरियाद, दूसरे का मारूजा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया, अल्लाह ने फरमाया ए मूसा उस बंदे से कह देना वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, वो मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पहले से आकर मालदार से कहा मैंने तेरा मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देगा तो अल्लाह अपनी नेमतों को रोक देगा। और दूसरे से आकर कहा तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमतों को बढ़ा देगा, अल्लाह नेमतों में इजाफे कर देगा। पहले ने इतना सुना मालदार ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो मालदार रोने लगा और रो के कहने लगा ए मूसा मेरे पास और कोई दौलत नहीं, सबसे बड़ी दौलत ये जिस हाल में भी मैं रहा मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। गुर्बत में रहा तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, फाकों में गुजारी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिस हाल में रहा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहने लगा मूसा मुझे न दौलत की तमन्ना है, न सरबत की तमन्ना है, न माल की तमन्ना है। कहने लगा ए मूसा सबसे बड़ी दौलत ये, सबसे बड़ा सरमाया मेरे पास ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता हूँ। और ए मूसा जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह भी तुझे नेमतों से दौलत से बराबर नवाजता रहेगा। दूसरे के पास आए, गरीब के पास, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ मेरा अल्लाह ताला की बारगाह में मारूजा पेश किया? हाँ किया। क्या कहा अल्लाह? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। वो कहने लगा है मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? न माल मेरे पास, न दौलत मेरे पास, न खजाना मेरे पास, न सरमाया मेरे पास। ऐ मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? क्या शुक्र अदा करूं? इतना कहना था ना तो जिस्म पर कपड़े तो नहीं थे, जो रेत लगी हुई थी ना जिस्म पे, हवा का झोंका आया उस रेत को भी अपने साथ उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो जो कुछ मौजूद है वो भी जिंदगी से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बंदे को हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो नेमतें बढ़ती हैं, जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो अल्लाह ताला बरकतों से नवाजता है, जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो अल्लाह ताला मुसलसल रहमतें नाजिल करता है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि शुक्र कैसे अदा किया जाए, वो तरीक़ेकार क्या है कि जिस तरह से शुक्र अदा किया जाए। एक शुक्र अदा करने का तरीका ये कि हमने कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से इतना कहा, सिर्फ हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से कह दिया, सोच लिया, हो गया। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों शुक्र अदा करना इसको नहीं कहते कि बस जबान से कह दिया तो हो गया। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया शुक्र अदा करने का मतलब ये है शुक्र बंदा इस तरह से अदा करे कि उसके आज़ाए बदन भी शुक्र अदा करे, उसका दिल भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसका पूरा वजूद शुक्र अदा करे। किस तरह से वजूद शुक्र अदा करे? ज़बान कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़बान में शुक्र अदा कर दिया और सजदे में सर झुक जाए, सर सजदे में हो फिर ये पेशानी झुक जाए, सर झुक के कहे मौला ये मेरा सर है, किसी के आगे नहीं झुकता, तेरे आगे इसलिए झुका है कि तेरा बड़ा मुझ पर करम है, तेरे बड़े एहसानात है। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। सर झुककर शुक्र अदा करे, हाथ दुआ के लिए उठकर शुक्र अदा करे, आंखें हैं तो जो अल्लाह का फरमान
मेहमान है आंखों के ताल्लुक से, ये आंखें उसकी पहरेदार बन जाए, आंखें भी शुक्र अदा करेंगी तो जबान भी शुक्र अदा करेगा। ये कान है गंदी बातें न सुने, गंदी चीजों को न सुने तो कान भी शुक्र अदा कर देंगे। ये पैर है अगर गलत जगह पर न जाए तो ये पैरों का शुक्र अदा करना हुआ। ये हाथ है अगर किसी मजलूम पर ना उठे, अगर किसी के ऊपर जुल्म इन हाथों से ना हो, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। अगर इन हाथों से शराब के जाम न उठाए जाए, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। अगर इन हाथों से किसी पर जुल्म न किया जाए, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। मेरे अजीजों, हमारे उलमा ने फरमाया बंदा शुक्र अदा करे तो इस अंदाज से शुक्र अदा करे कि उसका पूरा वजूद परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे, पूरा वजूद उसका शुक्र अदा करे। अब आए चले सहाबा की बारगाह में, हुजूर के सहाबा, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की जिंदगी चाहे फाकों में गुजारी, चाहे किसी भी हाल में रहे, मगर उनकी जिंदगी का मयार यह था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। तमाम सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, फाकों में गुजर की है, पेट पे पत्थर बांध लिए, मगर कभी किसी सहाबी की जबान पर हर्फ शिकवा नहीं आया। आज हम अल्लाह से शिकायतें बड़ी किया करते हैं, आज हम अल्लाह से शिकवे बड़े किया करते हैं, बात बात पर अल्लाह से शिकायत है, परवरदिगार हमें दौलत नहीं मिली, है मौला हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, या अल्लाह तूने उसे नवाज दिया उसे नवाज दिया, है मौला तूने हमें कुछ नहीं दिया। बात बात पर शिकवा करने वाले, बात बात पर अल्लाह की बारगाह में शिकायतें करने वाले, जरा गौर करें अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया है, अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया, कौन कौन सी नेमत से नहीं नवाजा अल्लाह ताला ने। अगर वजूद में नजर डालोगे तो पता लग जाएगा, जो भी दिया अल्लाह ने अनमोल दिया, जो भी दिया ऐसा दिया कि उसका कोई बदल नहीं है, जो भी दिया ऐसा दिया कि उसकी कोई कीमत नहीं है। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ने आंखें दी कोई बदल नहीं, अल्लाह ने हाथ दिए अनमोल है, जो कुछ भी अल्लाह ने अदा किया सब कुछ अनमोल है, तो अल्लाह का हर बात को शुक्र अदा करना बनता है। लेकिन हम करते हैं शिकायतें, हम किया करते हैं शिकवे हजारों, कितने शिकवे हैं हमारे, कितनी शिकायतें हैं हमारी। जब तक हमारे पास में कुछ नहीं होता तो हम अल्लाह की बारगाह में सजदों में भी सर झुकाते हैं, हजार शिकवे भी किया करते हैं। लेकिन जब अल्लाह नवाज देता है, जब अल्लाह दौलत की फरावानी अता करता है, जब अल्लाह फरावानी नेमत से नवाजता है, जब अल्लाह हमें खूब अता करता है, तो हम परवरदिगारे आलम खालिक कायनात के एहसानात को भूल जाते हैं, अल्लाह की अताओं को भूल जाते हैं, अल्लाह के फजल को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला के इनामात को भूल जाते हैं, अल्लाह की अताओं को भूल जाते हैं। फिर हम जो है सेल्फिश बन जाते हैं, पूरी तरह से खुद गर्ज बन जाते हैं पूरी तरह से। और यहाँ दुनिया का दस्तूर यही है, अगर इंसान के पास में 4 पैसे आ गए, अगर आदमी जरा सा मालदार हो गया, जरा सी दौलत मिल गई, जरा सा सरमाया मिल गया, फिर वो अपनी ही बात आला समझता है, अपनी मर्जी से शरीयत को भी चलाना चाहता है, अपनी मर्जी से शरीयत के अंदर भी तबीयत को दाखिल करना चाहता है। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, तबीयत से कुछ नहीं होता है, अल्लाह ताला की मर्जी से सब कुछ होता है। नवाजने वाला भी वही खुदा, भिखारी बनाने वाला भी वही खुदा, बादशाह बनाने वाला भी वही खुदा, उसकी नवाजिशें उसकी अताएं। कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। कितना नवाजता है वो परवरदिगार, उसकी अताओं को याद करो, उसके फजल को याद करो, ये प्यार का रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा। एक बात बताओ, हम हर दिन नाफरमानी करते हैं, हर दिन नाफरमानी करते हैं, मगर अल्लाह ताला हर दिन हम पे करम करता है, हर दिन फजल फरमाता है। उनको याद करो जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह का अजाब आ गया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह का अजाब आ गया। ऐसी भी उम्मतें, ऐसी भी कौमें दुनिया में गुजरी, उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं किया तो अल्लाह का अजाब आ गया। कभी तू
तूफान आ गया, कभी पत्थरों की बारिश होने लगी, कभी अल्लाह ने चेहरों को बिगाड़ दिया, कभी अल्लाह ने शक्लें बंदरों जैसी बना दी। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। ऐ लोगों, घर जाना और घर जाने के बाद में अभी शीशा उठाना, आईना उठा के चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। आंखें भी सलामत है, चेहरा भी सलामत है, हुस्न भी सलामत है। अल्लाह ने कोई अजाब नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने शक्ल नहीं बिगाड़ी। जबकि हम रोज नाफरमानी करते हैं, रोज गुनाह किया करते हैं। ये अल्लाह का प्यार नहीं तो क्या है? रोज गुनाह करने के बावजूद भी चेहरा सलामत है। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। लोगों, ये अल्लाह का प्यार है और अल्लाह के महबूब की अता है, अल्लाह के महबूब का कमाल है, अल्लाह के महबूब का फजल है कि अल्लाह ने महबूब से वादा किया है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे महबूब, जब तक तू अपने गुलामों के दरमियान रहेगा, मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, इन पर अजाब नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया, महबूब, जब तक तू इनके अंदर मौजूद है, उम्मत के दरमियान मौजूद है, तो इन पर अजाब नहीं। आज नाफरमानियां बड़ी हैं, मगर अल्लाह की रहमतें कम नहीं होती, अल्लाह की अताएं कम नहीं होती, अल्लाह का प्यार कम नहीं होता। हमारे यहाँ कही जाती है एक बात, जब किसी बच्चे को मदरसे में भेजे, स्कूल में भेजते हैं, दो बातें कहते हैं, या तो बच्चा शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है। दो ही बातें तो होती हैं। मैं कह रहा हूं, अगर हम फरमा बरदार बनेंगे तब भी यही कंडीशन है। दो ही चीजें, या तो शौक से बनेंगे या खौफ से बनेंगे। अगर खौफ से नहीं बन रही तो शौक से बनेंगे, और ये शौक तब पैदा होगा जब ये जो प्यार है ना, ये मोहब्बत जो है, ये मजबूत हो जाएगी। अल्लाह ताला का कुर्ब उस वक्त मिलता है जब इश्क हकीकी की दौलत मिल जाती है। रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, जरा ये बताओ, मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो? जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया, अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया, अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वाले सुनो, ये लातो मनात हुबल, इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक।
कहानी एक से शुरू होती है। एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला, वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया। ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाह कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है, मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की, सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाह अल्लाह की, सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है, उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत, सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना, ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे। ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया, मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी की, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है। कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया। मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की अवाम खड़ी है सामने। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं। मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए। बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं। खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा ज़िक्र सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मरतबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब की हाथ कहेंगे, या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे, मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स
अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया। मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया, इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता था। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की, इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था, आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, ऐ महबूब खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों, ये आने वाला कौन था तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौला शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरवत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवां बनता गया। तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए। मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून रवां चार यार का।
अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो माल दिया, जरूरत पड़ी तो खून दिया। मोहब्बत इस दर्जा की कि मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी मोहब्बत हुजूर से की कि आप जब गार के अंदर अपने जानों पर हुजूर को लिटाए हुए हैं, सरे मुबारक आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानों पर है, अपना कपड़ा कुर्ता निकाल के फाड़ के गार के सुराख बंद किए, मगर एक सुराख बाकी रहा था तो उस पर अपना पैर लगा दिया। एक सांप था बरसों से मुंतजिर कि हुजूर आएंगे जियारत करूंगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर लगा हुआ है। बहरहाल सांप ने डस लिया, आपने पैर हटाया नहीं, फिर भी आपकी आंख से आंसू निकला दर्द की वजह से, हुजूर के रुखसार पे गिरा। हुजूर बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ, मामला बताया। सांप निकल के आया, आका की जियारत की, वो चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगाया, शिफा मिल गई। अजीजों, मोहब्बत इस हद तक की जाती है, इस हद तक मोहब्बत की जा सकती है, ये मिजाज भी दुनिया को सहाबा ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आजम की बेलोस मोहब्बत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बेलोस मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, दीगर असहाब की मोहब्बत। मगर इस सब के बावजूद जब इस्लाम अपने उरूज को पहुंचा, इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा, इस्लाम मंजिल तय करता हुआ जब आगे बढ़ा और इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैला, तो फिर मेरे हुजूर ने एक रोज ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐलान अल्लाह की जानिब से था, महबूब ऐलान कर दो, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि अब हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हुजूर अब दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे जब मेरे आका की उम्र 63 साल हुई और जब वो वक्त करीब आने लगा कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी तौर पर अब विसाल होने वाला है, तबीयत अलील रहने लगी। मस्जिद नबवी शरीफ में आका मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते थे, असहाबे मुस्तफा इब्तिदा में नमाजें आका की अदा फरमाते थे, मगर कमजोरी और नकाहत और तबीयत अलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे, मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज, करनी या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है, आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं, आप पीछे नहीं, हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। तो हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका। मेरे मुस्तफा जाने रहमत बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर, अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो।
मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता, आता है अपना काम करता है चला जाता है, और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत याद रहे अजीजाने गिरामीउल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है, तो याद रख ले मौत का फरिश्ता भी बादल खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुल सिगरा आ गए, ताहिर सिगरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुल सिगरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है, आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल की गहराई, दिल के कानों से सुनना, और ये बातें दिल पे असर करेंगी। जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त दस्तार करता है आका आपको तो कोई तकलीफ नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है रूह को, नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी। कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा जाने भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी। जी या रसूल अल्लाह मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का, इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा ना हो सका, खड़ा तो बैठ ना सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त ना कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया,
पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलट कर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज़गुज़ार हुए मौला है परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है, ऐ मौला इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए, आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है। ऐ मौला अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे, ऐ मौला इन आंखों का काम ही क्या है? अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मौला इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाहू अकबर, इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई, आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जान रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो, एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। अब मुस्तफा जान रहमत की अब जो है तैयारी की, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे? कौन आका को गुस्ल दे? तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है? कौन जुर्रत कर सकता है? हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब ऊंग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का एहतमाम किया। अलगरज, अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पर दफन कर देंगे। मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, ये काम करो, बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कबूर हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है हुजरे आयशा जिसे कहते हैं, उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत को उसी हुजरे के अंदर वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई मगर गम हल्का न हो सका। सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरत बिलाल हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए। हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा। हुजूर की ऊँटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था। सब गमगीन थे मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्ले मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए और जो मदीने वाले थे वो अंसार। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे, सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था, सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बंटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बनकर रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों फिर सब ने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। चंद हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफिज़ियों से बड़े इंस्पायर हो गए। याद रखना, अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते वो मोमिन हो सकते हैं, हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे। जितनी कुरान की आयत अहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे, मगर बाकी कुरान को कहेंगे नहीं नहीं कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में, अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन अबू बकर? वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानिय स्नैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हर सारी जन्नती नाराए जिसने तो आइंदा कभी कोई कहे ना अली का पहला नंबर तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें, उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन गुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफा जान रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखिए, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था, एक तरफ मुनकिरीने ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही से बेसालार फरमाया चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं, इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो। अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने तैयार किया
था। तो सुनो सुनो, इधर इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया। मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है, ये निजाम कुदरत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खिलाफत करने के बाद में वो वक्त आया कि आपको अब अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। आपने अपने घर वालों को बुलाया, जमा किया और कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा तैयार करना, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा जनाजा तैयार करके नमाज जनाजा भी पढ़ लेना, मगर मुझे दफन न करना। का हुजूर किस लिए? फरमाने लगे, मेरे जनाजे को उठाना, बारगाह मुस्तफा में ले जाना, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रखना और आका की बारगाह में इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, यारे गार, यारे मजार बनने की तमन्ना रखता है, जनाजा रख के इंतजार करना। अगर दरवाजा खुल जाए और अंदर से आवाज आ जाए, अगर आका मुझे बुलाएं तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और ना बुलाए तो कहीं भी दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके घर वालों ने, आपके रुफका ने, आपके तमाम अहबाब ने जनाजे को तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंप्लीट किया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसके बाद जनाजे को उठाया, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया। ताजदारे मदीना, वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे के सामने, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया और सब ने मिलकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये यारे गार आया है, इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि आपके पहलू में दफन किया जाए, इजाजत तलब है। आका, अगर इजाजत होगी तो दफनाया जाएगा। जनाजा रखकर इंतजार करने लगे। असहाबे मुस्तफा मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुंतजिर है, क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं आएगा। कंफ्यूज भी है कुछ लोग, मगर तारीख बताती है, ये अल्फाज तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं। जनाजा जनाबे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है, और फिर क्या देखा, रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अंदर से मेरे आका की आवाज सहाबा ने पहचानी। सहाबा उस आवाज को पहचानते थे। आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ। इजाजत मुस्तफा ने अदा फरमाई, मेरे पहलू में ले आओ, मेरे करीब ले आओ। अब क्या था, सबके चेहरे खिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया, अंदर लेकर गए, हुजूर के पहलू में कब्र बनाई गई। हजरत सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अल्लाह, ये यारे गार भी है, यारे मजार भी है।
ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके विसाल के बाद में बाहमी मशावरत के साथ फिर खलीफा चुना गया हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना तकरीबन 10 साल का जमाना। 10 साल हजरत उमर फारूक आज़म ने खिलाफत का ओहदा संभाला। और ये 10 साल कैसे थे? अल्लाह अकबर। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने? 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा।